अगर मैं एक फुटबॉल प्लेयर की बात करूं, वो अपने लोअर बॉडी के मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है। सो आई होप आप भी अपने टारगेट हार्ट रेट ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये टारगेट हार्ट रेट फाइंड करके मैं करूंगा क्या। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट स्ट्रेस। ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि कौन सा कार्डियो ट्रेनिंग आपको करना चाहिए। हेलो एवरीवन, ये वीडियो होने वाला है कार्डियो के ऊपर एंड ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में चलते हैं सीधा। कार्डियो ट्रेनिंग हम करते हैं ताकि हमारा एंड्योरेंस इंप्रूव हो सके, वो मस्कुलर एंड्योरेंस हो या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस हो। पर फिर भी आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आप ये कह सकते हैं कि मेरा एम तो वेट लिफ्ट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरा एम है, मस्कुलर फिजिक मेरा एम है, मैं कार्डियो क्यों करूँ। देखिए, एक अच्छा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपके वेट ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को बहुत ऊपर ले जा सकता है एंड ऑल्सो ये आपके कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करेगा, आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को लोअर करेगा, देन आपका लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा। बहुत से बेनिफिट्स हैं। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बेसिकली है क्या। कार्डियो मतलब हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब लंग से रिलेटेड। सो ये आपके हार्ट एंड लंग्स का वो एबिलिटी है टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वर्किंग स्केलेटल मसल्स फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। एक लॉन्ग टाइम तक आपके हार्ट एंड लंग्स का वो एबिलिटी जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वर्किंग मसल्स पे प्रोवाइड कर सके। एंड ये एनहांस होगा, ट्रेन होगा जब हम एक एक्टिविटी को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाए, एनीवेयर बिटवीन 20 मिनट्स टू 1 आवर। कुछ भी हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, इवन वॉकिंग हो सकता है, कुछ भी। एंड ऑन द अदर हैंड मस्कुलर एंड्योरेंस हमारे स्केलेटल मसल्स का वो एबिलिटी है जिससे कि वो सब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, मतलब काम कर पाए फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फैटिगिंग। पर यहाँ पे एक कैच है, मस्कुलर एंड्योरेंस एक्टिविटी स्पेसिफिक होता है। मतलब हम जो एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी करने में जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है उसी मसल का मस्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, ना कि दूसरे मसल्स का। अनलाइक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे हमारा हार्ट तो ट्रेन होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आपका लोअर बॉडी का मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होगा। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग करने में जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है उसका मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होगा। पर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस दोनों एक्टिविटी में ही आपका टारगेट हो रहा है। अब ये तो समझ गए कि कार्डियो क्या होता है, कार्डियो हमें क्यों करना चाहिए, मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस क्या होता है। पर अब क्वेश्चन है कि अप्रोच कैसा होगा। चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस तो कोई भी एक्टिविटी से चैलेंज हो ही जाएगा अगर हम उसको प्रोलॉन्ग पीरियड तक सस्टेन करें। इसीलिए मस्कुलर एंड्योरेंस को टारगेट कीजिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अपने आप हो जाएगा। अगर मैं एक फुटबॉल प्लेयर की बात करूं, वो अपने लोअर बॉडी के मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है। पर क्या होगा अगर आप कोई स्पेसिफिक गेम नहीं खेलते या फिर आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। इन दैट केस सबसे बेनिफिशियल होगा एरोबिक क्रॉस ट्रेनिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि एक्सरसाइज शेड्यूलिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने बोला था कि कार्डियो आपको मिनिमम 3 डेज अ वीक करना चाहिए, वो ऑप्टिमल होगा। बाकी 3 डेज वेट ट्रेनिंग। एरोबिक क्रॉस ट्रेनिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है, आप मंडे को 60 मिनट्स इलेप्टिकल ट्रेनर कीजिए, वेडनेसडे को 60 मिनट्स स्विमिंग कीजिए एंड फ्राइडे को 60 मिनट्स आप रोइंग कर सकते हैं। पर इसका भी एक डाउन साइड है, बहुत से जिम में आपको एक मशीन के ऊपर लगातार 1 आवर एक्सरसाइज करने नहीं देगा एंड ऑल्सो बोर्डम भी एक फैक्टर है। इन दैट केस आप एक और तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन ही आप 20 मिनट्स रनिंग कर सकते हैं, उसके बाद 20 मिनट्स इलेप्टिकल ट्रेनर कर सकते हैं, उसके बाद 20 मिनट्स साइकिलिंग कर सकते हैं। ये आपके बॉडी का ऑल ओवर मसल्स का एंड्योरेंस इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं मेरी बात करूँ, पर्सनली मैं 20 मिनट्स बॉक्सिंग करता हूँ, देन 20 मिनट्स बैटल रोप करता हूँ, देन 20 मिनट्स मैं इलेप्टिकल ट्रेनर करता हूँ एंड दूसरे तीसरे दिन मैं साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, ये सब करता हूँ। मैं मिक्स एंड मैच करता हूँ ताकि बोर्डम ना रहे मेरे ट्रेनिंग शेड्यूल में। सो इस तरीके का ट्रेनिंग से क्या होगा, आपका ऑल ओवर बॉडी का मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होगा, बोर्डम भी नहीं रहेगा एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस तो ट्रेन हो ही रहा है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट स्ट्रेस। ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि कौन सा कार्डियो ट्रेनिंग आपको करना चाहिए अगर आप ओबीस है, इंज्योर्ड है या फिर कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट है, एंड ऑल्सो एक कॉम्प्रिहेंसिव मस्कुलर एंड्योरेंस कैसे अचीव किया जाए। सो इस कैटेगरी के बेसिस में कार्डियो एक्टिविटीज़ को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है वेट बियरिंग इम्पैक्ट बेस, दूसरा है वेट बियरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस एंड तीसरा है नॉन वेट बियरिंग एंड नॉन इम्पैक्ट बेस। तो पहला है वेट बियरिंग इम्पैक्ट बेस। इसमें वो एक्टिविटीज़ आता है जहाँ पे हमारा बॉडी अपराइट होता है एंड हमारा फुट स्ट्राइक होता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इन सब में हमारा बॉडी अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है एंड हमारा फुट स्ट्राइक होता है।
ग्राउंड में या किसी चीज़ में। अगर आप टोटली फिट है आप इस तरीके का एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मैं भी ये प्रेफर करता हूँ। दूसरा है वेट बेयरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस। यहाँ पे बॉडी तो अपराइट रहता है पर फुट स्ट्राइक नहीं होता। एग्जाम्पल्स इलिप्टिकल ट्रेनर हो गया, बैटल रोप हो गया, इसमें हमारा बॉडी अपराइट रहता है, बॉडी हम खड़े रहते हैं पर जो फुट है वो ग्राउंड में या किसी भी सरफेस में स्ट्राइक नहीं होता। हाल ही में मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था एंड अभी भी है उसका इफेक्ट। सो मैं इस टाइम के दौरान बहुत वेट बेयरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा हूँ। तो अगर आप इंजर्ड है आप इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं अगर आप वेट बेयरिंग इम्पैक्ट बेस्ड कर रहे थे तो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंजरी इट इज़। एंड लास्टली है नॉन वेट बेयरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस। यहाँ पे बॉडी अपराइट भी नहीं रहता एंड फुट स्ट्राइक भी नहीं होता, मतलब जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग, रोइंग, स्विमिंग, ये सब नॉन वेट बेयरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस के अंडर आता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनके जॉइंट्स में इंजरीज है या फिर कोई ओबीस है। एक ओबीस पर्सन के लिए लंबे समय तक खड़े रह पाना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि उनके जॉइंट्स में बहुत प्रेशर पड़ता है। सो नॉन वेट बेयरिंग एंड नॉन इम्पैक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए। एंड ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बेबी का वेट भी रहता है, सो उनके लिए भी नॉन वेट बेयरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस एक अच्छा ऑप्शन है। एंड साइकिल्स में भी आप चूज कर सकते हैं। एक है रिकमेंड बाइक, इसमें क्या होता है सीट भी लोअर होता है एंड बैक रेस्ट होता है। इससे क्या होता है आपको एक ग्रेटर स्टेबिलिटी देता है एंड ये ओबीस एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एक और टाइप है आर्म बाइक। अगर किसी के लेग्स में सीवियर इंजरीज हुआ है या फिर किसी को पोलियो है या फिर नी आर्थराइटिस है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जानते हैं हमारा ट्रेनिंग इंटेंसिटी कैसा होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर है तो आपका टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए 50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर आप एक इंटरमीडिएट है तो आपका टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए 60 to 70% ऑफ MHR। अगर आप एक एडवांस्ड है आपका होना चाहिए 70 to 80% ऑफ MHR। एंड अगर आप एक सुपर एडवांस्ड है तो आपके लिए होना चाहिए मोर देन या इक्वल टू 80% ऑफ योर MHR। अभी थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए टारगेट हार्ट रेट कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टारगेट हार्ट रेट यूजिंग हार्ट रेट रिजर्व मेथड। कार्बोनेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज THR इक्वल टू हार्ट रेट रिजर्व इंटू इंटेंसिटी प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर हम हार्ट रेट रिजर्व को ब्रेक करें दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट इंटू इंटेंसिटी प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट अगेन। मैक्सिमम हार्ट रेट हम कैसे निकालेंगे, 220 माइनस एज। सो 220 माइनस एज माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट इंटू इंटेंसिटी प्लस RHR मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट। सो ये था फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसका एज है 20, रेस्टिंग हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट एंड इंटेंसिटी, वो एक बिगिनर है तो 50 to 60% में वो ट्रेन करेगा। सो टारगेट हार्ट रेट इक्वल टू हार्ट रेट रिजर्व इंटू इंटेंसिटी प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट। सो हार्ट रेट रिजर्व हम कैसे फाइंड किए, 220 माइनस एज माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। तो 220 माइनस एज उसका था 20 माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट 80 गिवन इंटू 50%, क्योंकि वो 50 to 60% के रेंज में वो एक्टिविटी को करेगा इसलिए 50% प्लस हार्ट रेट रिजर्व इज 80 एंड 60 प्लस 80 इज 140 बीट्स पर मिनट। ये लोअर लिमिट है क्योंकि 50 to 60 एक रेंज है तो आंसर भी एक रेंज में ही आएगा एंड हमें अपर लिमिट अभी फाइंड करना है। सो अगेन इसका अपर लिमिट आएगा सेम मेथड से 152 बीट्स पर मिनट एंड टारगेट हार्ट रेट रेंज होगा 140 to 152 बीट्स पर मिनट। ये होगा आपका टारगेट हार्ट रेट। अगर आप एक 20 ईयर ओल्ड के हैं, RHR 80 बीट्स पर मिनट है, इंटेंसिटी बिगिनर है, तो ये होगा आपका टारगेट हार्ट रेट। सो आई होप आप भी अपने टारगेट हार्ट रेट ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये टारगेट हार्ट रेट फाइंड करके मैं करूँगा क्या। इससे आप अपने ट्रेनिंग इंटेंसिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। कहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, इलिप्टिकल ट्रेनर्स एंड ट्रेडमिल्स के ऊपर आप एक हैंडल देखेंगे, उधर हाथ रखने से आप अपने जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आपका हार्ट रेट एंड बहुत से सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है, उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। आपके पास स्मार्ट वॉच हो सकता है, आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। आपके पास हार्ट रेट मॉनिटर हो सकता है, आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेट लग रहा है, आप सिंपली टॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। टॉक टेस्ट बहुत ही सिंपल है एंड इसमें हम कैसे इवेलुएट करते हैं हमारा इंटेंसिटी देखिए। अगर आप बात कर सकते हैं ना, आपका ब्रीदिंग पैटर्न रेगुलर है तो आप एक लो इंटेंसिटी में ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप बात कर सकते हैं पर आपका ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर है तो आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी में ट्रेन कर रहे होंगे। एंड थर्डली, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्विक एंड डीप है एंड आप बीच बीच में बात करते करते रुक जा रहे हैं, आप हाफ रहे हैं, तो आप ये समझ जाना कि आप एक हाई इंटेंसिटी में ट्रेन कर रहे हैं।
पर एक चीज़ है, ये थोड़ा एक्यूरेसी में मार खा सकता है, पर फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल भी है। एंड नाउ आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग। बहुत से टाइप्स है पर मैं सिर्फ 2 टाइप का ही बात करूंगा। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्टेडी स्टेट ट्रेनिंग, जो मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा जिम में करते हुए। इसमें क्या होता है, जो टारगेट हार्ट रेट है वो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द वर्क फेज, एंड इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा वेरी भी नहीं करता, एंड ये एक एरोबिक एक्टिविटी है, मतलब ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलता है इधर। एंड ये बेसिकली बिगिनर्स को दिया जाता है पहले। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडमिल में जॉग कर रहे हैं फॉर लेट से 50 मिनट्स, तो इनिशियल 5 मिनट्स जो है वो आपका वार्म अप फेज होगा, एंड वार्म अप फेज में आप स्लोली स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, एंड 5 to 45 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसमें आप उस स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे, एंड आप एक कॉन्स्टेंट पेस में रहेंगे। आफ्टर 45 मिनट्स जो लास्ट 5 मिनट्स है वो आपका कूल डाउन फेज है, मतलब उधर स्पीड को आप फिर से ड्रॉप करेंगे एंड धीरे धीरे आप ख़त्म कर देंगे उस एक्टिविटी को। तो ये था कंटिन्यूअस स्टेडी स्टेट कार्डियो। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला, शायद 1 घंटे के लिए आपको एक मशीन पे अलाउ ना भी करे, सो आप क्या करेंगे 20-20-20 करके डिवाइड करेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ को। अगर आप 20 मिनट्स कर रहे हैं तो आपका वार्म अप एंड कूल डाउन फेज 2 to 3 मिनट्स होगा। नेक्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग, एंड ये मैं बहुत फॉलो करता हूँ। इसके अंडर आता है लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मॉडरेट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। LIIT एंड MIIT के पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक एरोबिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। इसमें क्या होता है, सपोज आपने वॉकिंग से शुरू किया, उसके बाद 1 मिनट के लिए आप थोड़ा जॉगिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, देन अगेन 2 मिनट के लिए आप वॉकिंग कर रहे हैं, अगेन 1 मिनट के लिए आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग है लाइट एंड मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज़, इसको ही हम इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, लाइट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या फिर मॉडरेट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। नाउ आता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में। इसमें हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ एंड मॉडरेट या फिर लाइट इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ ऑल्टरनेटिंग में रहता है। फॉर एग्जांपल सपोज आपने वॉकिंग से शुरू किया, ऑब्वियसली एक वार्म अप फेज होता है, उसके बाद आपने स्प्रिंट किया 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद अगेन आपने 3 to 4 मिनट्स वॉकिंग किया, उसके बाद फिर से स्प्रिंट, फिर से वॉकिंग, फिर से स्प्रिंट, फिर से वॉकिंग। ये हो गया हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये सिर्फ एरोबिक पाथवे ही नहीं, ये एनारोबिक पाथवे के ऊपर भी चलता है। एंड जो वॉकिंग मैंने कहा बीच में, उसको हम एक्टिव रेस्ट कहते हैं इस हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में। तो ये थे 2 टेक्निक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप कार्डियो करना चाहते हैं तो। मैं पर्सनली दोनों ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू गाइज, दैट इज इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे दोनों चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए एंड एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।